नीट पेपर में हुई धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र हैं, पीड़ित जो छात्र हैं, वो व उनके जो तमाम अभिभावक हैं, वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं री नीट आंदोलन, 24 लाख परिवारों को न्याय दो, नीट 2024 दोबारा करवाओ, पेपर लीक माफिया को फांसी का कानून बनाओ को लेकर के तमाम छात्र व उनके पेरेंट्स यहाँ मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि जो एनटीए भ्रष्ट है, ताकि जो पूरा का पूरा एग्जाम है उसको वापस रिकंडक्ट करवाया जा सके। ऐसे में बात करते हैं यहाँ पर क्या मुख्य मांग लेकर के इस समय आप लोग? सर, हमारी एक ही मांग है, आपने सीबीआई की जांच बैठा दी। आपके पटने का ईओयू यूनिट कहता है जले हुए पेपर मिले हैं। 32 लाख में जिसने पेपर खरीदा उसने माना कि पेपर के एक दिन पहले मुझे पेपर हटाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपने सीबीआई जांच की, आपने डायरेक्टर जनरल सुबोध जी को आपने रेस्टिकेट किया, सब अच्छा किया। हमारी मांग है रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि 23,33,000 बच्चों के साथ तभी न्याय होगा जब रीनीट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो हम उस अन्याय को होने नहीं देंगे। जब खुद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते हैं बिहार के पेपर लीक हुआ है, तो अब भारत सरकार, माननीय मोदी साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? और तुरंत जो है काउंसलिंग पे स्टे लगे, क्योंकि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा सर तो जो लोगों ने पैसे के दम पे डॉक्टरी में सीट दाखिला लिया है वो डॉक्टर बन जाएंगे और एक 16-16 घंटे पढ़ने वाला गरीब बच्चा यहीं बैठा रह जाएगा। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सरकार ने कह दिया है, ऐसे में भरोसा नहीं है जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सरकार ने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का तब बोला है जब इतना प्रेशर बना है, और अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसमें भी 1-1.5 महीना लगेगा। तब तक हम लोग क्या करें? और तब जब हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का बोल रहे थे तब हमें ये भी नहीं पता था कि और भी स्टेट्स में पेपर लीक हुआ है, जैसे कि गुजरात में और अभी झारखंड में भी पता चला है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि रीनीट जो है वही एक सोल्यूशन है। केवल रीनीट सॉल्यूशन है इस समय आप लोगों के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके आगे निकल गए, आप उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे? अब आप कह रहे हैं कि जिस बच्चे ने 40 लाख में पेपर खरीदा है वो सबको बांटेगा थोड़ा ना। अरे अगर मैंने 40 लाख में खरीदा, अगर मुझसे कोई 40 में मांग देगा तो मैं तो दे दूंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फ्री हो जाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई उस पर बिजनेस ही करने लग जाए। किसी ने एक बार 40 लाख में खरीद लिया, उसने 10-10 लाख में बहुत लोगों को दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप कह रहे हैं कि जिसने 40-40 लाख में खरीदा है वो किसी और को थोड़ा ना पेपर देगा। अब तो ऐसा नहीं होता है ना कि अब अगर एक बार सोशल मीडिया पे पेपर आ गया है तो उसको तो फिर कितना भी सर्कुलेट किया जा सकता है। आप नहीं कह सकते कि वो सोशल मीडिया पे नहीं फैला है, आप नहीं बता सकते कि पेपर कितने लोगों को मिला है। तो आप इसको कैसे एक्सक्लूड करेंगे जो बच्चे हमसे चीटिंग कर करके आगे निकल गया? और आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तब बैठाया जब इतना लेट हो गया। इतने दिनों में तो उन लोगों ने प्रूफ सारे मिटा दिए होंगे ना, जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों ने चोरी करी। अगर मैं कोई घर पे चोरी कर लूँ तो मुझे पता चले कि मेरे डांट शाम को पड़ने वाली है, तो हम उसको सफाई में लग जाएंगे। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए घर पे, मान लो कुछ भी फैल जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं उसको सफाई कर दूंगा कि भाई शाम को डांटना पड़े अपनी। तो ऐसे तो उन लोगों ने भी तो इतनी टाइम में सफाई कर ली होगी ना सारी, कि भाई अपन पकड़े ना जाए। तो आप इतना लेट एक्शन क्यों ले रहे हैं? आखिरी रास्ता, अब जो आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। आप लोगों ने शास्त्री भवन पर भी प्रोटेस्ट किया था, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग मिलने भी गए थे। अब आखिरी उपचार अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? आखिरी मांग क्या है जिसके बाद ही आप लोग अब अपने इस प्रोटेस्ट को वापस ले सकते हैं? हम चाहते हैं कि रीनीट हो, वही मेरी शुरुआत से मांग है, मतलब स्टार्टिंग से ही मांग है। क्योंकि आप उन बच्चों को हटाएंगे कैसे? अगर पता चले कि हटाया भी तो शायद सारे बच्चे ना हट पाए। एक थोड़े बहुत को हटा के दिखा दिया कि हाँ हमने हटा दिया हटा दिया। आप तो कुछ भी कह सकते हो, आप तो 1563 को ग्रेस मार्क भी दे सकते हो, जो रूल था ही नहीं। अब आप उसको वापस ले रहे हैं। अगर गलती नहीं थी तो आपने वापस क्यों लिया? अगर गलती नहीं थी तो डीजी सर को हटाया क्यों है? अगर गलती नहीं थी तो आप सीबीआई इंक्वायरी करा क्यों रहे हैं? गलतियां थी, लेकिन आप इतना लेट क्यों उस पर एक्शन ले रहे हैं? आपको एक्शन पहले लेना चाहिए था ना। आप इस चीज़ों पे एक्शन इतना लेट क्यों ले रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जहाँ जाने की मेरी औकात नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना किस बच्चे को आता है? और अब बच्चों के लिए जो पीआईएल फाइल कराई है कोचिंग वाले टीचर्स ने, उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई ये कोचिंग वाले का क्या मतलब है? अरे भाई हम पीआईएल फाइल कर ही नहीं सकते, हमें नहीं सिखाया गया पीआईएल फाइल करना, कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल भी करनी है। अब टीचर्स लोग हमारे लिए एक्शन ले रहे हैं तो उसको आप दबा रहे हैं। क्या लगता है मामले में देरी हो रही है न्याय में? अभी न्याय मिला कहाँ है? मिलने में कहाँ? न्याय तो मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ हमको थकाया जा रहा है कि ये लोग थक जाएं, मान जाए। जो बच्चे गार्जियन को सपोर्ट करते हैं वही आंदोलन तक आते हैं, और जो गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं या वो डरते हैं कि बच्चे छोटे हैं, सिर्फ 17-18 साल के, तो दूर दूर से नहीं आ पाते हैं। कुछ हम जैसे जिद्दी टाइप के लोग हैं जो यहाँ तक आए हैं। मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और मैं धर्मेंद्र प्रधान से मिला, बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मीठा बोलते हैं, मिस्त्री से भी ज़्यादा मीठा, लेकिन कर्म उनका मीठा नहीं लग रहा। बार बार यही कहते हैं लीक नहीं हुआ है। क्या अंधे को भी दिखता है? लोग कहते हैं ना अंधे को भी दिखता है, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की तो आंखें हैं। अब एक ही आशा बची है, माननीय प्रधानमंत्री जी। आज मैं यहाँ से 1 बजे प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कूच करूँगा, और यदि वो हमें अपना नागरिक समझेंगे,
यदि वो हमें सब नागरिक समझेंगे कि ये 15 दिन से व्यक्ति दिल्ली में बैठता है, वही कार्य करता है जहाँ परमिशन मिलती है। इसने आज तक कोई बताता नहीं कि मैं सही लगता हूँ तो शायद मुझसे मिल ले, और अगर मुझे मैं ही आतंकवादी लगूंगा तो मुझे इतनी फोर्स लगी पकड़ा के बंद भी करवा देंगे। लेकिन मैं यहाँ से अगला कदम उठाता हूँ 1 बजे प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद में जितने लोग हमारे साथ चलना चाहते होंगे, जो चाहेंगे हमारा निर्णय सही है, तो मैं आखिरी उम्मीद है प्रधानमंत्री तक अपनी बात कह सकूँ। देखिए तमाम जो पेरेंट्स हैं, तमाम पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आगे की कतार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोगों की मांग एक सिरे से ही है कि जो नेट का जो एग्ज़ाम है उसे रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि जो सीबीआई की जांच है वो सीबीआई की जांच देरी से शुरू की गई है और जितने भी सबूत हो सकते हैं, जो भी कुछ हो सकता है वो हो सकता है जो आरोपी हैं उन लोगों ने मिटा दिए हों। ऐसे में भरोसा नहीं है इन लोगों का, भरोसा सिर्फ यही है कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसे पुनः करवाया जाए, उसे दोबारा करवाया जाए, ताकि इन छात्रों को, जो ये लोग यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो ये लोग सड़क पर बैठे हैं, जो ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इन लोगों को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।